हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है इस टाइम पे और वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो वो हम चेक करेंगे। मैं आपको कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स बता दूँगी और जो भी मैसेज मुझे आएंगे मैं आपको इंट्यूटिवली, अगर कोई आएगा तो मैं बता दूँगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी गाइस, जनरल रीडिंग है। कार्ड शफल्स कर लेती हूँ पहले। आई एम रियली सॉरी अगर आपको पीछे से कोई भी डिस्टर्बेंस आती है। जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि मैं पीजी में रहती हूँ, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आती रहती है। मैं इनको कुछ बोल नहीं सकती हूँ ऑब्वियसली। ओके, समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है इस टाइम पे। हो सकता है कि आप लोग के बीच बहुत डिस्टेंस हो, आप लोगों को ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलना पड़ता हो, या इस टाइम पे हो सकता है कोई मूव ऑन कर रहा हो किसी सिचुएशन से। मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा है, या मूव ऑन, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। हो सकता है किसी का हाल ही में कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, उस चीज़ से वो इंसान सफ़र कर रहा हो, मूव ऑन कर रहा हो। ओके, जस्टिस कार्ड। ओके, मुझे समझ में आ गया सिचुएशन। चैरियट। ओके, ये आपका पास्ट का इंसान है, जो भी है, जिसने कभी भी आपके तरफ वो मूवमेंट, वो एफर्ट्स नहीं लिए जो उसको लेने चाहिए थे पास्ट में। हो सकता है आपको बहुत हार्ट ब्रेक फील हुआ हो उस सिचुएशन में जब वो एक्शन नहीं लेते थे। हो सकता है आपने बहुत वेट किया हो उस इंसान का, बहुत टाइम तक आपने देखा कि क्या वो इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं, क्या कोई मूवमेंट आपकी तरफ करते हैं, बट उस इंसान ने कोई भी मूवमेंट आपकी तरफ नहीं की थी उस टाइम पे। अभी वो चाहते हैं कि आपकी तरफ मूवमेंट की जाए, बट वो तभी करेंगे जब, अगर उन्हें लगेगा कि अभी भी आप उनका वेट कर रहे हो, नहीं तो वो नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो इस कनेक्शन में अभी आपको जस्टिस सर्व हो रहा है, जो आप काफ़ी टाइम से मांग रहे थे। जब आपने इस चीज़ को सरेंडर किया तो वो चीज़ आपके पास रिवर्स आ रही थी। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, मुझे 1 बाय 1 कार्ड चाहिए। मतलब अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो इस टाइम पे आपको आपका जस्टिस सर्व हो रहा है, जो आपने बहुत टाइम से मांगा था। बट लेट मी चेक कि कब तक होगा। अगर तो कनेक्ट करते हैं तो कब तक करेंगे। फ़िलहाल तो अपने नेगेटिव थॉट्स में वो इंसान स्टक है। आपकी तरफ आने का तो सोच रहे हैं, बट अपने ही नेगेटिव थॉट्स में इस टाइम पे स्टक हैं। अगर बात करूँ कोई एक्शन की, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ प्लान्स, प्लॉटिंग चल रही है कि एक्शन लेना है, सोचा जा रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना है, बट इन रियलिटी देखा जाए तो अभी भी वो स्टक है, अपने ही थॉट्स में स्टक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच करें तो करें कैसे। अगर देखी जाए तो ये सब आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है, जो पिछली बार जब मैंने रीडिंग की थी उसमें भी आई थी। पास्ट पर्सन तो है, ऑब्सेशन तो है पास्ट पर्सन को, बट सबसे गलत चीज़ जो है वो ये है कि इंसान तब आपकी तरफ एक्शन लेना सोच रहा है जब आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो या कर चुके हो, बट अभी भी एक्शन कोई मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ही एक्शन है, क्योंकि अभी भी वो इंसान बंधा हुआ है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, बेशक ये इंसान आपको बंधा हुआ दिख रहा है, बट ये खुद के ही थॉट्स में बंधा हुआ है। ये चाहे तो यहाँ से भाग सकता है, इसके पैर बंधे हुए नहीं है, वो एक्शन ले सकता है, बट वो लेना नहीं चाहता है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर तो आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि अब उनका जो दिमाग है वो चलेगा, वो आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे, एक्शन करेंगे। बट अगर तो ये कोई चीटिंग वाला केस है, लाइक किसी ने चीट किया हो सकता है, उस इंसान को सेकंड चांस मत दीजिएगा। यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करेगा, यूनिवर्स आपके फेवर में ही है इस टाइम, पहले भी थे, तभी आपको इस इंसान से बचाया गया था। अब
डिपेंड आप पे करता है कि आपको उस पर्सन को चांस देना है या नहीं। बट अगर एक्शन में देखूँ इतना है नहीं, जो लोगों ने पहले भी एक्शन नहीं लिया था अभी भी वो मतलब सरेंडर मोड में ही है कि अभी भी आप ही कुछ आके एक्शन लोगे उनके टूवर्ड्स तो बात बनेगी। लाइक ही इज़ डायलेमा, डिल्यूजन में अभी भी है ये इंसान कि आप ही करो, आप ही करो। मतलब उनका ना रिसीविंग एनर्जी बहुत है कि आप ही करोगे तो कनेक्शन चलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। कनेक्शन दो पहियों से चलता है। मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में गिरा है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए आपकी तरफ उस टाइम पे एक्शन नहीं लिए थे। उनका ये कहना है कि उनके कुछ पर्सनल गोल्स थे, उनको अपने करियर, फाइनेंस या फैमिली पे ध्यान देना था, या उनका टाइम उस टाइम पे कहीं और जाना ज़्यादा ज़रूरी था आपके ऊपर। सो इन शॉर्ट वो कुछ एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, कुछ अपने ही कह रहे हैं कि मुझे कुछ पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना था उस टाइम पे, वो उनकी प्रायोरिटी थे, आप नहीं थे, ऐसा उनका कहना है कि इसीलिए उन्होंने आपकी तरफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। आपके ऊपर है गाइस, अगर आप ऐसे इंसान को चांस देना चाहते हो तो आप दीजिए, बट मेरे को तो नहीं लगता है कि आपको देना चाहिए। बट हाँ, जो इंसान अपने पास्ट पर्सन का ही वेट कर रहा है या कोई डाइवोर्स ही है तो वो तो डाइवोर्स होने ही वाला है, तो वो इंसान रुक सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली आ गई है गाइस, और ये मुझे उनकी फैमिली ज़्यादा लग रही है। लाइक थर्ड पार्टी ना मुझे फैमिली इन्फ्लुएंस ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कि फैमिली का थोड़ा स्टेटस ऊपर नीचे हो आप दोनों की, कोई तो मदरली फिगर है यहाँ पे, मेल की तरफ से हो या फीमेल की तरफ से हो, जिनकी भी लिए आप ये चीज़ देख रहे हो, उनकी तरफ से कोई फीमेल थी जो इस कनेक्शन को कंट्रोल कर रही थी। लाइक उनको ऐसा लगता था कि बर्डन सा लगता था ये कनेक्शन, मतलब आप इन शॉर्ट उनको एक बर्डन की तरह लगते थे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगते थे, जो उस टाइम पे वो इंसान नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उनका कुछ पर्सनल अपना इशू चल रहा था। और उस टाइम पे कोई फीमेल जो थी उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही थी, उस कनेक्शन का होल्ड उनके हाथ में बहुत था। और ये एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 4 लोग मुझे इस कनेक्शन में इन्वॉल्व दिख रहे हैं, जो इस कनेक्शन को हैंडल कर रहे थे आप दोनों के अलावा। और ये आप ही के पर्सन की साइड से मुझे ज़्यादातर दिख रही है। आपकी साइड से अगर होंगे, बहुत ही कम लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी साइड से होंगे, बहुत ही कम लोग, लाइक 1 to 2% जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से होगा। बट अभी वो होप कर रहे हैं और उनकी लाइफ में आ भी रहा है, थोड़ा स्ट्रेंथ आ रहा है। कुछ जो व्यूअर्स हैं जो पास से मूव ऑन करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रहा है और वो उस चीज़ से निकल रहे हैं। और कुछ लोग जो है जो अभी भी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो थैंक गॉड उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे कि मैंने पिछले कार्ड्स में जो देखा एक्शन वाले, उसमें नेगेटिव थॉट्स थे, बट इसमें क्या आ रहा है कि वो आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मैच्योरली बिहेव करेंगे और इस कनेक्शन का लीड अपने हाथों में लेंगे। सो मैं चेक कर लेती हूँ कि जो तो पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या कोई नया पर्सन आ रहा है उनकी लाइफ में। चेक कर लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कोई नया पर्सन आ रहा है। शिव जी प्लीज़ कान्हा जी हमें बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी इस वीडियो को देखेंगे जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, क्या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। यस, द सन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी। और ये इंसान जो है काफ़ी पॉजिटिव ऑरा उनका दिखेगा और अपने फाइनेंस में इस टाइम पे वो वर्क कर रहे हैं और उनको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं, बट वो इस टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि उनको क्या करना है। और बहुत तेज़ी से ये न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है और वो जो इंसान है वो लॉन्ग टर्म का सोचेगा, वो डायरेक्ट कमिटमेंट देने की बात करेगा, वो ना कि चीज़ें
पॉज पे नहीं रखेगा वो इंसान डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ज़्यादा बिलीव करता है, वो डायरेक्ट कमिटमेंट देने में ज़्यादा बिलीव करता है। उसे नहीं लगता है कि ऐसे किसी का भी टाइम पास करना सही है या खुद का भी टाइम वेस्ट करना सही है किसी भी कनेक्शन में। सो या इन शॉर्ट कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, काफ़ी स्पीड में आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा सन की तरह उनकी एनर्जी होगी, काफ़ी पैशनेट पॉजिटिव एनर्जी होगी, और उनके ऑरा ऐसा होगा कि वो झुकना पसंद नहीं करेंगे, वो हर कनेक्शन में लीड करना पसंद करेंगे। उनका ऐसा रहेगा कि वो जहाँ भी जाएंगे लोग उनको बार बार देखना चाहेंगे, लोग उनसे बात करना चाहेंगे। वो इंसान छुप के नहीं रह सकता, जैसे सूर्य होता है तो उसके कंपैरेटिव आप देख सकते हैं कि कैसा इंसान होगा वो, जिसका सन साइन इतना स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है उनका सन साइन या मून साइन लियो हो, सिंह राशि के हो, और ये 8 पोर्टल भी चल रहा है, अगस्त का मंथ है। सो या हो सकता है कि वो लियो हो। स्ट्रॉन्गली मुझे लग रहा है कि इसी मंथ आते हुए मुझे दिख रहे हैं 8 डेज में मुझे आते हुए दिख रहे हैं इसी मंथ में। ओके, तो आपको एक चीज़ कही जा रही है कि आप अपने पास्ट की एनर्जी से जब निकलेंगे, और अगर तो आप ऑलरेडी निकल चुके तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस करना, क्योंकि जब वो आपकी तरफ इंसान आएगा, पास्ट की चीज़ों ने आपको इतना हर्ट किया है, आपने मूव ऑन तो वहाँ से कर गए हो, बट आप बहुत स्टबर्न हो गए हो, आप किसी को भी इस टाइम पे एंटरटेन नहीं कर रहे हो। सो आपको वैसा नहीं रहना है। आपको कहा जा रहा है कि जब आप पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन कर चुके हो तो खुद को हील करो। हील करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम अलग ही नेचर में चले जाओगे, आप अपनी फेमिनाइन साइड को एकदम साइड पे कर दोगे, उसको सप्रेस कर दोगे, वो चीज़ नहीं होता है। हील करने का मतलब होता है कि आप हील हो चुके हैं, अब आपकी लाइफ में कोई भी एंटर करे आप उसको पास्ट की एनर्जी से कंपेयर नहीं करोगे। सो ये अलग सा टॉपिक है हीलिंग वाला, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूँगी, बट अभी छोटा छोटा आपको मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी से आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को सप्रेसिव नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस रहना है उन चीज़ों में, आपको मैच्योरली बिहेव करना है उस कनेक्शन में, और प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों का एक अच्छा बैलेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए जब वो इंसान आपकी लाइफ में आए। सो देख लेते हैं अगर और कोई मैसेजेस आते हैं या गाइडेंस ट्रैक कर लेते हैं। राइट कान्हा जी, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। हरे कृष्णा। ओके, गाइडेंस आ गई है। गाइडेंस आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उनको एक्सेप्ट करो, या कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हों आपकी लाइफ में, आपको बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हो इस टाइम पे, तो आपको कहा जा रहा है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। हर दिन एक सा नहीं होता है, एक टाइम पे आके आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो सही टाइम का वेट कीजिए और अपने कर्म करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, अच्छे से अपना काम करते रहिए, आपको सही रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। सो या ये थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी मैं, मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो भी आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करते हो। मैं लिंक जो है कैप्शन में दे दूँगी, या डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में तो नहीं दे सकती सॉरी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो या ढेर सारा प्यार दीजिएगा इंस्टाग्राम के पेज को भी और इसको भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।